नमस्कार दोस्तों, ऑल इन वन में आपका स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है सीमेंस एयर सर्किट ब्रेकर रिलीज़। तो इसके रिलीज़ का सेटिंग्स के बारे में जानेंगे। तो चलते जानिए हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ETU37WT। ETU का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिप यूनिट और 37WT होता है मॉडल नंबर। तो ये जनरली डिफरेंट मॉडल का आता है और ये जनरली माइक्रो बेस प्रोसेस कंट्रोलर है और इसको यूज़ किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, ट्रांसफार्मर्स, मोटर्स, जनरेटर्स, वहाँ पे यूज़ किया जाता है प्रोटेक्शन के लिए। तो उसके बाद देखिए ये है हमारा डिस्प्ले LCD जिसको बोला जाता है अल्फ़ा न्यूमेरिकल LCD। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये मेन्यू बटन है जो कि आप पुश करके जान पाएंगे कि जो इसका डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक लाइक आपका वोल्टेज कितना चल रहा है, करंट कितना चल रहा है, एक्सेट्रा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे दो LED दिया गया है, एक एक्टिव है एक अलार्म है। एक्टिव LED ये फ्लैश करता है और ये भी फ्लैश करता है। तो इसका एक कंडीशन होता है कब फ्लैश करेगा। एक्चुअली इसमें क्या होता है, इंटरनल एक ओवर करंट रिलीज़ होता है, वो जब एक्टिव होगा तब जाके यहाँ पर ये LED फ्लैश करेगा और फ्लैश का ड्यूरेशन होता है इसका 0.9 सेकंड। हर 0.9 सेकंड में ये फ्लैश करेगा। इसका कंडीशन क्या होता है फुलफिल। सपोज इसका है एक है I ग्रेटर देन I मिनिमम। तो मिनिमम करंट जो है सपोज मान के चलिए 150 या 200 एम्पियर है, तो वो यदि फुलफ़िल करेगा तो उस समय ये हर 0.9 सेकंड में ये ब्लिंक करेगा। उसके बाद आते हैं ये अलार्म। ये अलार्म कब ब्लिंक करता है और ये कंटिन्यूस ब्लिंक करेगा। कब ब्लिंक करेगा, जब हमारा ओवरलोड हो जाएगा। ओवरलोड एज़ पर ओवरलोड सेटिंग के अनुसार वो फुलफ़िल होगा तो ये हमारा कंटिन्यूस ब्लिंक करने लगेगा। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए एक डिप स्विच दिया गया है ऑन और ऑफ के लिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है IN और I स्मॉल n। तो IN होता है हम लोग का न्यूट्रल करंट। यदि हमारा 4 फेज RYB और न्यूट्रल है तो उस केस में क्या होगा, हमारा न्यूट्रल में भी करंट जाएगा। तो उसको देखने के लिए हम जनरली ऑन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑन करने के साथ साथ यहाँ पे देखिए 1 × IN। IN हो जाता है हमारा नॉमिनल करंट। तो सपोज मान के चलिए हमारा ब्रेकर है 2500 एम्पियर का, तो 2500 × 1। तो उस समय हम ऑन करेंगे तो न्यूट्रल में जो फ्लो हो रहा है अप टू इतना तक दिखाएगा। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे देखिए TU एरर और यहाँ पे देखिए ये LED है। TU एरर क्या है, ट्रिप यूनिट एरर। ये क्या होता है जनरली किस समय ब्लिंक करेगा, जब आपका ये रिलीज़ फॉल्टी हो जाएगा उस समय ये ब्लिंक करेगा। और उस समय कंडीशन इसका क्या क्या होता है कि जो जैसे कि मैं आपको बताया कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल ओवर करंट रिलीज जो होता है वो यदि डिफेक्ट हो जाता है तो उस समय करेगा। और इसका 2-3 तो कारण भी होता है, जैसे कि इसका CT होता है जो कि रोगोस्की कॉइल बोला जाता है, वो भी फॉल्टी होने से आपका ब्लिंक करेगा। उसके बाद कंट्रोल वायर है इंटरनल, वो भी फॉल्टी होने से ये ब्लिंक करेगा। तो ये क्या होगा, कंटिन्यूस आपका ब्लिंक करेगा और ये ब्लिंक करने से आपको समझ में आएगा कि जो हाँ ये फॉल्टी है, इसको रिप्लेस करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 सेटिंग्स दिया गया है LSIG। तो ये जनरली 4 सेटिंग के अनुसार ये काम करता है। L क्या होता है, L होता है हमारा लॉन्ग टाइम्स, S क्या होता है शॉर्ट टाइम्स, I होता है इंस्टेंटेनियस और G होता है ग्राउंड। तो सबसे पहला जानेंगे L होता है लॉन्ग टाइम्स या इसको बोल सकते हैं ओवरलोड। तो यहाँ पे देखिए IR = IN। तो IR है रेटेड करंट और इंटू IN हो गया हमारा नॉमिनल करंट। सपोज मैं सेटिंग्स अभी मैं यहाँ पे रखता हूँ 0.8 और यहाँ पे देखिए टाइम ड्यूरेशन है जो कि ट्रिप होने का 10 सेकेंड्स है। तो ये मैं 0.8 × 2500 जितना हुआ वो 10 सेकेंड के लिए ऑपरेट होगा। तो जब ये एक्टिव हो जाएगा हमारा फुलफिल होने से, ये क्या होगा 10 सेकेंड वेट करेगा तो यहाँ पर हमारा ट्रिप होगा जो कि यहाँ पे LED जलेगा। उसके बाद आते हैं हमारा शॉर्ट टाइम्स जो कि शॉर्ट सर्किट भी बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है ISD × IN। इसका मतलब क्या है, सेट डिले।
डिले मतलब हम करंट कितना सेट करें, सपोज यहाँ पे 3 पे सेटिंग्स है, ठीक है। तो 3 इंटू आई एन, नॉमिनल करंट जैसे कि मैं आपको बताया था 2500 एम्पेयर का ब्रेकर है, तो 2500 इंटू 3, तो 3 टाइम्स वो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे देखिए टाइम सेटिंग्स है 0.02 सेकेंड्स, तो उसके अनुसार हमारा ये फुलफिल होने से 0.02 अनुसार हमारा ट्रिप होगा। तो ट्रिप होने से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक एलईडी जलेगा। उसके बाद देखिए आई है, आई होता है इंस्टेंटनियस, इंस्टेंटनियस से मतलब होता है तुरंत। यहाँ पे देखिए 20 इंटू आई एन लिखा हुआ है, 20 इंटू आई एन मतलब आपका 2500 का 20 गुना जाएगा तभी जाके ये हमारा एक्टिव होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया है, एक्चुअली इसका टाइम ड्यूरेशन 0 होता है, उसीलिए इसको बोला जाता है इंस्टेंटनियस। तो इसीलिए उस 2500 का 20 गुना जाएगा तो इंस्टेंटनियस होगा। बट यहाँ पे एक्चुअली आप जब इसको रिलीज़ को टेस्टिंग करेंगे टेस्ट के थ्रू से, तो वहाँ पे एक्चुअली टाइम ड्यूरेशन आता है हमारा 14 मिली सेकेंड्स। तो वो 14 मिली सेकेंड एक्चुअली आता है हमारा कहाँ से ना, हमारा इसका इंटरनल जो रीड करता है मेमोरी, वो मेमोरी रीड करने के लिए उसको 14 मिली सेकेंड लग जाता है, तो इसीलिए वो टाइम ड्यूरेशन आता है। बट एक्चुअली टाइम ड्यूरेशन इसका नहीं है, इंस्टेंट है। उसके बाद है हमारा यहाँ पे देखिए जी मतलब ग्राउंड फॉल्ट। ग्राउंड फॉल्ट सपोज यहाँ पे हमारा सेटिंग्स है 300 और यहाँ पे है 0.1 सेकेंड, तो 3 है मतलब क्या, हमारा ग्राउंड फॉल्ट जैसे होता है फेस टू फेस, फेस टू ग्राउंड, फेस टू न्यूट्रल, ये उस कंडीशन में हमारा यदि 300 एम्पियर्स डिफ़र हुआ फेस टू फेस या फेस टू ग्राउंड, तो उस समय हमारा 0.1 सेकेंड के लिए एक्टिव होगा और वो ट्रिप करा देगा और यहाँ पे हमारा वो एलईडी जलेगा। उसके बाद देखिए हमारा यहाँ पे 3 पुश बटन दिया गया है, टेस्ट है, क्यूरी है, क्लियर है। तो टेस्ट होता है टेस्टिंग पर्पस के लिए, आप इसको यदि पुश करके कंटिन्यूस रखेंगे तो ये टेस्टिंग पर्पस में चला जाएगा, तो ये कंटिन्यूस वो टेस्टिंग मोड में दिखाना स्टार्ट करेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्यूरी बटन है, तो यहाँ पे क्या होता है जनरली यदि फॉल्ट आता है तो ये लाइट जो है चारों लाइट ये कंटिन्यूस ब्लिंक होके नहीं रहता है। सपोज एक फॉल्ट आ गया हमारा ओवरलोड, तो ओवरलोड में ये ब्लिंक नहीं होगा, उस समय ब्लिंक नहीं, जिस समय फॉल्ट होगा उस समय ब्लिंक होता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है। तो उस समय कोई जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यूरी यदि बटन हम पुश करके रखेंगे तब जाके वो एलईडी जलेगा, क्यूरी छोड़ देंगे तो एलईडी चला जाएगा। उसके बाद अब तो यहाँ पर फॉल्ट आ गया है, कोई भी फॉल्ट सपोज ओवरलोड आ गया है, तो उस फॉल्ट को क्लियर करना है। तो क्लियर करने के लिए यहाँ पे पुश बटन दिया गया है, इसको आप ये कंटिन्यूस पुश करके रखेंगे 2-3 सेकंड के लिए, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये नीचे में एक कवर दिया गया है, ये कवर क्या है, ये टेस्टिंग पर्पस के लिए एक्चुअली दिया जाता है। जब हमारा रिलीज़ को सही है कि नहीं या कैलिब्रेशन के लिए इसको टेस्ट किया जाता है, तो तभी हमारे यहाँ पर एक मेल कॉन्टैक्ट आता है जो कि इसमें पुश करते हैं और इसको टेस्टिंग करते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। जो चलिए धन्यवाद और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।